द आइसलैंड यानी द्वीप समूह। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट mainland beside this our country beside this the country has two group of Iceland। आपने देखा कि भारत में विभिन्न तरह की भूस्थल आकृतियां हैं, इनमें से दो द्वीप समूह हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइसलैंड ग्रुप्स? क्या आप इनका नेम बता सकते हैं? लोकेट द लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप प्लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप आइसलैंड जो कहाँ मिलेगा आपको? मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के तरफ। दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड। इस ग्रुप ऑफ आइसलैंड को प्रवाल द्वीप समूह कहा जाता है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनोद्वीप। प्रारंभ में इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप कहा जाता था। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। 1973 में इसका नेम पड़ा लक्षद्वीप। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। कावारती आइसलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। कावारती जो प्लेस नेम है लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर यानी प्रशासनिक कार्य इस प्लेस से होता है। दिस आइसलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। यहाँ पर विभिन्न तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। द पिट्टे आइसलैंड विच इज़ अनहेबिटेड, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, द बर्ड सेंचुरी। नाउ यू सी द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइसलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब आप बंगाल की खाड़ी में देखेंगे कि वहाँ एक लंबी चेन की तरह आइसलैंड है। दीज आर अंडमान निकोबार आइसलैंड। क्या नाम है उनका? अंडमान निकोबार आइसलैंड। दे आर बिगर इन साइज, साइज में बड़े हैं। एंड आर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, जो अलग बहुत संख्या में ज़्यादा और अलग अलग जगह फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इस पूरे आइसलैंड को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। इट इज़ बिलीव दैट दिस आइसलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमरीन माउंटेन। कहा जाता है कि ये जो आइसलैंड है सबमरीन माउंटेन्स है, उसके ऊपर है। दिस आइसलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री। ये आइसलैंड देश की सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड टू। यहाँ पर आपको फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी, यानी ये जीव जंतु बहुत संख्या बहुत अधिक है। दिस आइसलैंड आर लाइक क्लोज टू इक्वेटर, एक्सपीरियंस इक्वेटर क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। ये आइसलैंड इक्वेटर के नज़दीक के होने के कारण इक्वेटर क्लाइमेट है और थिक फॉरेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। डू यू नो इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो फाउंड ऑन बैरन आइसलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो बैरन द्वीप इसी आइसलैंड में है। A detailed amount of different physiographic units highlight the unique feature of each region। प्रत्येक फिजिकल फीचर्स की अपनी एक विशेषता है। इट वुड हावर टू क्लियर दैट ईच रीजन कम्प्लीमेंट्स अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन नेचुरल रिसोर्सेज। प्रत्येक की अपनी विशेषता है और प्रत्येक एक दूसरे पर निर्भर है और हमें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं। द माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल। द माउंटेन वाटर फॉरेस्ट वेल का सोर्स है। तो नॉर्दर्न प्लेन आर द ग्रेनियर ऑफ द कंट्री। अब नॉर्दर्न प्लेन अन्न का भंडार है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर एवरी अर्ली सिचुएशन। ये हमें अर्ली सिविलाइजेशंस के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ पे लोग सेटल हुए थे। द प्लेट्यू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। प्लेट्यू खनिजों का भंडार है, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशल रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, जो कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम आते हैं। द कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड ग्रुप प्रोवाइड एज फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी। आइसलैंड ग्रुप फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हेल्पफुल है। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। इन सभी फिजिकल फीचर्स में हमें काफ़ी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती है। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म। जो प्रवाल पॉलिप्स है एक सूक्ष्म जीव है, विच लिव इन कॉलोनी, जो एक समूह में रहता है। दे फर्निश ए सैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। इसका जो डेवलपमेंट सैलो मड फ्री वार्म वाटर में होता है। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रभाव होता है। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन, प्रवाह कोरल प्रवाह और उसका जो स्केलेटन है, अस्थियाँ है, कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ, जो एक
रिलीफ के रूप में यानी वृत्ति के रूप में, प्रभात वृत्ति के रूप में देखने को मिलता है। दे आर मेनली ऑफ थ्री काइंड, तीन तरह की है, बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड अटोल्स। जैसे बोलते फर्स्ट को बोलेंगे प्रभाव रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल वृत्ति और तीसरा प्रवाल वलय द्वीप। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कोरल रीफ का मुख्य उदाहरण है। अटॉल्स जो थर्ड तरह का है, ऑल्सो सर्कुलेट हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ, जो किस आकार का है, हॉर्स शू शेप का है। अब आप क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी थ्री साइड इज रेफर टू। जो तीन तरफ से जो एरिया घिरा हुआ उसको बोलते हैं पेनिसुलिया। माउंटेन रीजन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इस बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड पूर्वांचल। जो पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, उनको बोलते हैं, पहाड़ियों का नेम है पूर्वांचल। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू कन्नड़। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। ये क्वेश्चन आपको बता दूंगी मैं। आप मैप स्किल में देखिए, इसमें आपके दो मैप, आपको एक ही मैप भरना है जो मैंने बताया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी और कुछ चीज़ें जो इसमें एक दो ऐसी हैं जो दूसरे मैप में दिखी हैं, उनमें से देख के आप उसमें फिल कर दीजिएगा और साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो।